डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक शॉर्ट स्टोरी सेलेक्ट किए हुए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, द मंकीज पॉ। राइटर हैं हमारे W.W. जैकब्स। इसकी हम समरी के हवाले से, कैरेक्टर्स के हवाले से और थीम्स के हवाले से हम बात करेंगे। तो ये हमारा जेनरा जो है वो है शॉर्ट स्टोरी का। विलियम वाई मार्क जैकब्स के हवाले से अगर हम बात करें तो 8 सितंबर 1863 में पैदा हुआ था और 1 सितंबर 1943 में उसकी डेथ हुई। इंग्लिश ऑथर, शॉर्ट स्टोरी फिक्शन के हवाले से और ड्रामा के हवाले से। फेमस कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज वाज द लेडी ऑफ द बार्ज, पब्लिश हुई थी 1902। It included the monkey's paw, sea urchins and sailor's knots were other short story collections published in 1893 and in 1909 respectively। यानी एक जो है जिसमें हमारी शॉर्ट स्टोरी है द मंकीज पॉ, ये जो है इसमें लेडी ऑफ द बार्ज जो है, द लेडी ऑफ द बार्ज, इसमें ये जो है स्टोरी है हमारी। अगर हम इसके दूसरे कलेक्शंस के हवाले से बात करें तो वो चीज हमारे पास है, वो क्या चीज है, सी अर्चिन्स, और इसके अलावा सेलर्स नॉट्स, ये क्या की गई 1893 और 1909 में जो है पब्लिश हुई थी। अच्छा, उसने जो है सिलेक्ट की है मराइन लाइफ इन मैनी ऑफ हिज स्टोरी, यानी समुद्री लाइफ और कश्तियों की लाइफ के हवाले से उसने बहुत सारी अपनी कहानियों में ये चीजें क्या की हैं जी, सिलेक्ट की हैं। ही इज एक्सक्लूसिवली पॉपुलर टिल नाउ फॉर हिज मैकबेथ फॉर फेयरसम को यानी खौफजदा कर देने वाली स्टोरीज के हवाले से है। द मंकीज पॉ एंड द टॉल हाउस, ये दो उसकी ऐसी स्टोरीज हैं जिनको हम क्या कहते हैं, मैकबर फेयरसम टेल्स जो होती है ना, उनको कहा जाता है। Some of his stories were published in the satirical magazines The Idler and Today। ये एक मैगजीन का नेम है, उसमें उनकी क्या हुई हैं, स्टोरीज पब्लिश हुई हैं ड्यूरिंग 1980s में। जैकब्स फिक्शनल वर्क जो है वो क्या होता है जी, मच अप्रिशिएटेड बाय सम फेमस लिटरेरी फिगर्स लाइक हेनरी जेम्स। इसका जो दौरान ये हेनरी जेम्स का 1843 टू 1916 का है। J.K. चेस्टरटन, ये कब से कब तक है, 1874 टू 1936। और क्रिस्टोफर मॉर्ले 1890 टू 1957। जैकब्स जो था not only wrote short stories, he wrote some novels also. His famous novels are The Skipper's Wooing, A Master of Craft 1900, or Dialstone Lane at Saanich Port. Some of his stories, such as The Monkey's Paw, were converted to plays में भी इनको क्या किया गया है, कन्वर्ट किया गया है। जैरम के बारे में बात करें जो 1859 टू 1927 का एक इमिनेंट कॉमिक नॉवेलिस्ट है, उसके हवाले से तो वो उसका जैकब का बहुत बड़ा फैन है। His best remembered story is The Monkey's Paw, in 1902 में पब्लिश हुई थी। Monkey's Paw की सेटिंग क्या है जी, द स्टोरी सेट एट लबुरनम विला। लबुरनम विला में इसकी सेटिंग है। द हाउस ऑफ द वाइट फैमिली इन इंग्लैंड इज टोल्ड इन ओमनिसिएंट थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्या चीज है जी, लबुरनम विला जो है, द हाउस वेयर द वाइट फैमिली लिव्ड, मा एंड मैजिन्स नेम ऑफ द कंपनी वेयर हर्बर्ट वाइट वर्कड। जेनरा इसका जो है फोक टेल है, हॉरर एंड गॉथिक फिक्शन है, ट्रेजेडी है इसमें। कैरेक्टर्स के हवाले से अगर बात करें तो मिस्टर वाइट पहले नंबर पर, फिर उनकी मिसिस है मिसिस वाइट, हर्बर्ट वाइट उनका जो बेटा है जो कहां पर काम करता था, कंपनी में, मॉ एंड मैजिन्स के हवाले से। एक जो है सर्जेंट है मेजर मॉरिस,
ये भी हमारे पास एक करेक्टर है. He was a friend of Mr. White. He is described in the story as a tall, burly man, dead or berry of eye and rubicund of visage. The visitor, a representative who came from Maw and Magins to inform the White parents of Herbert's death news. He came to give Mr. and Mrs. White 200 pounds paid as compensation for Herbert's death. समरी की तरफ आते हैं जी कि क्या है इसकी समरी और कब क्या क्या इसमें हुआ है. मंकीज पा की समरी जो है, Monkey's Paw is a horror short story of W. Jacobs, published 1902 in England. The story is basically set upon 3 wishes that are granted in it. The paw of a dead monkey is a symbolic talisman that its possessor 3 wishes, but they come with an enormous price or interfering with fate. आपके जहन में यहाँ पर मैं छोटा सा एक क्लिप देता चलूंगा कि हमने एक द बॉक्स या बटन के नाम से भी एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ी है फिक्शन के हवाले से, तो वो भी आपके जहन में होगा. रिचर्ड मैथसन की वो लिखी हुई है बटन. उसमें भी वो नॉर्मा के हवाले से और आर्थर के हवाले से और स्टुअर्ट के हवाले से क्या चीज है जी. नॉर्मा जो है वो बटन पुश करती है जिसकी वजह से आर्थर की डेथ हो जाती है. तो उसके बदले में वो क्या मिलता है, उसको $50,000 तो मिलते हैं, लेकिन उसी की जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसकी वजह से हम वो जो नॉर्मा होती है उसको वो पैसे मिलते हैं. तो देखिए कोई चीजें जो होती हैं, विशेष जो होती हैं, इंसान की डिजायर्स जो होती हैं, वो कभी फुलफिल नहीं होती जब तक इंसान जिंदा है. तो कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी विशेष हैं उनको हम लीगली तौर पर, लॉफुली तौर पर उनको ऑब्टेन करें, तो वो हमारे लिए खुश आइंद होती हैं. चीजें तो हमें मिल जाती हैं. अगर हम उनको इलीगली लेते हैं या फिर अनलॉफुली लेते हैं तो क्या होता है जी, जो चीजें अब फर्ज किया हम इस स्टोरी की बात करें या हम बात करें बटन की स्टोरी की बात करें, तो पैसा तो उनको भी मिल जाता है, पैसा इनको भी मिल जाता है जो वो डिमांड कर रहे होते हैं, जो वो डिजायर कर रहे होते हैं. लेकिन उसके पीछे जो नुकसान होते हैं, जो लॉसेस होते हैं, जो इंडेमनिटीज होती हैं, वो बड़ी मुश्किल होती हैं. तो क्या होनी चाहिए, ख्वाहिश वो ही रखनी चाहिए. जैसे वो है ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले. तो ख्वाहिश बंदे की होनी चाहिए, लेकिन उसको फुलफिल करने का जो अंदाज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, कुदरत के कवानीन के मुताबिक होना चाहिए. जैसे ही हम कुदरत के कवानीन से निकलते हैं तो फिर हमें उसके लिए बहुत बड़ी कंपनसेशंस, हमें बहुत बड़ा क्या करना पड़ता है जी, देना पड़ता है. तो यहाँ पर हम इस स्टोरी में इसी चीज के हवाले से बात करेंगे. 3 wishes that are granted in it. मंकी का पा है यानी एक पंजा है मुर्दा मंकी का, वो मिलता है किसी को और फिर उसके बदले में वो उस 3 विशेस तो पूरी करा सकता है अपनी मर्जी की, लेकिन उन 3 विशेस के बदले में जो उसको पे करना पड़ता है वो भारी है. तो क्या चीज है जी, आइए स्टोरी की तरफ चलते हैं. The story centers around Mr. and Mrs. White and their adult son Herbert. यानी मिस्टर एंड मिसेस वाइट जो है ये कैरेक्टर है, उनका एक बेटा है हर्बर्ट वाइट, वाइट फैमिली. ठीक है जी. देयर वाज अ डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट है. अ फ्रेंड ऑफ द फैमिली सर्जेंट मेजर मॉरिस जो है वो उस रात वहां पर उनके पास आते हैं. इज बीन इन द आर्मी इन इंडिया फॉर द पास्ट 21 years. यानी 21 साल से वो इंडिया में थे फौज के हवाले से. ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया. आपको पता है कि
इंडिया के ये जो एशिया के कंट्रीज हैं इनको आज़ाद होने से पहले, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, ये पहले कॉलोनीज हुआ करती थी। किसकी जी? ब्रिटिश की। तो ज़ाहिर बात है वहां पर से जो लोग आते थे इसकी केयर करने के लिए, तो उन्हीं हवाले से ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश आर्म फोर्सेज इन इंडिया, लीव देम विद द मंकीज पा, conveying its mysterious and miraculous powers to grant 3 wishes के, इसकी वजह से 3 wishes आपकी पूरी हो जाएंगी। He also tells them its journey from an old फकीर साधु बाबा, किसी से मुलाकात हुई थी तो उसने क्या किया था, उसने वो जो मंकीज पा था उसको वो गिफ्ट के तौर पर दे दिया था। Who used his third and final wish for death, जो अपनी ख्वाहिश क्या करता है, तीसरी विश अपनी मौत के लिए, तो मौत से पहले वो जो पंजा होता है वो किसको देता है, मेजर मॉरिस को देकर मर जाता है। और फिर वो मेजर मॉरिस जो है वो क्या कर रहा है, मिस्टर वाइट फॉलोइंग हर्बर्ट्स सजेशन विशेस फॉर 200 पाउंड्स, वहां पर वो क्या करते हैं, 200 पाउंड्स की विश को करते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी ही वुड नीड टू पे ऑफ द बैंक एंड ओन द हाउस आउटराइट, यानी ये रकम उनको जरूरत होती है उनके घर के लिए, क्या करना है, बैंक का लोन जो है वो भी देना है, और इसके अलावा जो क्या करना है जी उन्होंने उसके लिए द अमाउंट ऑफ मनी ही वुड नीड टू पे ऑफ द बैंक एंड ओन द हाउस आउटराइट, जो घर के चीजें होती है। मिस्टर वाइट विशेस फॉर किस चीज के लिए, 200 पाउंड की क्या करता है जी, वो विश करता है उस मंकी के पॉ को सामने रख के। ऑन हिज हाउस आफ्टर दैट हर्बर्ट इज किल्ड बाय मशीनरी एट हिज कंपनी, घर बैठे हुए थे तीनों ने मिलकर, यानी मिसेज ने, मिस्टर ने और उसके बाद उसके बेटे ने, इन तीनों ने मिलकर क्या की, विश की। अब विश करने के बाद क्या हुआ जी, वो तो रवाना हो गया वहां से, वो फैक्ट्री में काम करता था वहां चला गया, और फिर वहां पर जाकर क्या हो जाता है, बट इज किल्ड बाय मशीनरी में आ जाता है और वहां पर क्या हो जाता है, मर जाता है। बट दे गेट द अमाउंट ऑफ 200 एज कंपनसेशन। अभी क्या चीज है, मर जो जाता है तो वो कंपनी वाले जो हैं, वो फैक्ट्री वाले जो हैं, जवान बच्चा है, तो वालदैन बेचारे बूढ़े हैं, अब क्या किया जाए जी, उनको दे दिया जाए। तो 200 पाउंड तो मिल गए उनको, 200 तो मिल गए, लेकिन उसके बदले में क्या पे करना पड़ा ये आप खुद अंदाजा लगा ले। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आफ्टर द पैसेज ऑफ 10 days ऑफ अनरियल, अब देखिए वालदा जो होती है वो बड़ी हसास तबीयत की होती है, तो वो क्या करती है, अपने खामिन से कहती है, अपने दुख में कहती है कि अभी तो हमने 2 विशेस और भी तो पूरी करनी है ना जी, तो आप ये करें कि उस मंकीज पॉ को कहें कि वो हमारा बच्चा क्या करे जी, वापस कर दें। The life of Herbert with the power of the paw. It is done unwillingly. अब वो मिस्टर वाइट वो देखे खड़ा होता है, तो वो बड़ा नहीं होता कि राजी नहीं होता कि हम करें, लेकिन वालदा को देखते हुए, बेगम को देखते हुए, अट्रैक्शंस, उनकी मोहब्बत देखते हुए वो ये काम कर गुजरता है कि क्या करता है जी, पंजे को सामने रख और कहता है कि हमारा बच्चा। लेकिन वो क्या होती है उसकी कंडीशन, आप खुद अंदाजा लगाएं, जरा इमेजिन करें कि एक बंदा जो है वो एक चलती हुई मशीनरी में आ गया है, तो क्या बचा होगा उसका। तो क्या होता है, जैसे ही वो वापिस आते दरवाजे पर नॉक होना शुरू हो जाती है, तो वो देखते हैं उसको, अपने उस बच्चे को, तो वो तो बड़ी बुरी हालत होती है ना उसकी, तो उसको देख नहीं पाते, और फिर क्या करते हैं जी, उसी पंजे को सामने रख के फिर उससे दरखास्त करते हैं या उसे विश करते हैं कि क्या किया जाए, उस बच्चे को, यानी उनका बेटा जो है वो क्या हो जाए जी, मर जाए, और फिर क्या हो जाए, दफन हो जाए। ठीक है जी, तो इसी के साथ जैसे ही वो ये विश करते हैं, वो जो दरवाजे पर नॉक हो रहा होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। विद थर्ड विश द नॉकिंग स्टॉप्स एंड द डोर बीइंग ओपन्ड, और दरवाजा क्या हो जाता है, खुल जाता है। नथिंग वाज विजिबल, कोई भी चीज वहां पर नजर नहीं आती। अब अगर हम थीम की बात करें, द थीम सेंटर्स अराउंड द मिरेकल ऑफ द मंकी पॉ। इट हैड अ स्पेल पुट ऑन इट
by an old fakir, sadhu के हवाले से, very holy man. He wanted to show that fate ruled people's life. Fate ruled people's. कुदरत ही है जो लोगों की जिंदगियों पर अफेक्टेड है. ठीक है, वी आर वेंटन, वी आर द बटरफ्लाइज इन द हैंड्स ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग. यानी डिवाइंस के हाथों में हम क्या चीज है, कठपुतलियां हैं. ठीक है, एंड दैट दोज हु इंटरफेयर विद इट डिड सो टू देयर सॉरो. वो खुद ही अपने लिए गड़ा खरीदेगा, अपने लिए गड़ा खोदेगा, चाहे तो वो जो उसके पास है उसी पर मुतमईन हो जाए, उसी पर सेटिस्फाइड हो जाए. There are two central themes in the story are fate and the nature of wishes. First, the author shows that not accepting one's destiny and trying to alter it may result in adverse events. कबूल नहीं करोगे जब तुम्हारे पास है तो ज़ाहिर बात है आपको उसके लिए सख्त से सख्त तरीन इम्तिहान के लिए क्या करना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा. सेकंड जो चीज है वो ये है, द ऑथर वांट्स, आपको खबरदार करना चाहता है, द रीडर को, यानी पढ़ने वालों को, मुझको भी, आपको भी, सबको, अबाउट बीइंग केयरफुल अबाउट व्हाट दे विश, के विश क्या करते हैं. पीपल टेंड्स टू डिजायर फॉर थिंग्स, जैसे मैंने अभी आपको बटन के हवाले से, रिचर्ड बैसन के हवाले से जो शॉर्ट स्टोरी है उसके बारे में बताया कि वो किसी का नुकसान करने के लिए, वो कहती कोई मरेगा, हम में से तो कोई नहीं मरेगा, हम नहीं जानते होंगे, तो उसके बदले में $50,000 मिल जाएंगे. तो $50,000 के लिए वो क्या करती है, बटन दबाती है तो उसके क्या हो जाता है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है. तो क्या चीज है जी, जब भी आप कोई ख्वाहिश कर रहे हैं तो देखें उसमें किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा. अगर किसी का नुकसान है तो उस ख्वाहिश को साइड पे रखें और लीगल तौर पर कोई अच्छे काम है तो उसके लिए सोचें. ठीक है जी, बीइंग केयरफुल अबाउट व्हाट दे विश, पीपल टेंड टू डिजायर फॉर थिंग्स दे डोंट नीड एंड गेटिंग दीज थिंग्स में लीड टू अनहैप्पीनेस. और ये चीजें हासिल तो हो जाती है इंसान को, जैसे उनको $200 भी मिल गए, बटन के हवाले से बात करें तो $50,000 भी मिल गए, 200 पाउंड भी मिल गए, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो तो कभी नहीं तलाफी हो सकती, उसकी कंपनसेशन तो कभी नहीं है. It is symbolic that the monkey's paw comes from India where people believe in laws of karma. ठीक है, that promote the idea of fate and assertivity. सीरियसनेस के लिए हवाले से है यहाँ कर्मा, यानी आप जो कर्म करेंगे, जो काम करेंगे, ठीक है जी, वो क्या होंगे, उन्हीं का बदला आपको स्वर्ग की सूरत में और नरक की सूरत में मिलेगा. यानी जन्नत की सूरत में या जहन्नम की सूरत में. ये दुनिया भी जन्नत आपको दिखा देगी अगर आप अच्छा करेंगे, अगर बुरा करेंगे तो ये दुनिया ही आपको बुरा करके दिखा देगी. जैसे हमने इस शॉर्ट स्टोरी में देखा कि उनका बच्चा जो है वो क्या हो जाता है, मर जाता है. कंटेक्स्ट ऑफ ग्रेटर हिस्ट्री के हवाले से बात करें, द सन नेवर सेट्स on the British Empire was a common saying during its composition. By the early 1900s, England जो था, Lord conquered and colonized countries all over the world. This indicates the widespread colonizing mentality of the British. Morris returns from a British colony, India. They were interested in learning the mysteries, miracles, ancient cultures and traditions of the colonized areas. Chesterton found that Jacob's horror is wild, खतरनाक किस्म का, but it is the same horror. There is striking contrast with पोज, एलन पोज के हवाले से बात कर रहा है यहाँ पर, उसकी भी हम शॉर्ट स्टोरीज के हवाले से बात कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जी, बिल्कुल. पोज टेल्स ऑफ हॉरर एंड मिस्ट्री. आयरनी इन द मंकीज पा के हवाले से बात करें अगर, तो आयरनी कंसिस्ट इन द कंट्रैक्शन बिटवीन अपीयरेंस एंड ब्यूटी. आयरनी इज जैकब्स penchant along with a refined glow of foreshadowing and mystery, unlike Poe. When the visitor came to pay the compensation for Herbert's death, he told about Herbert. Herbert के बारे में बताता है, but he is not in any pain. उसको कोई तकलीफ नहीं है.
उसको क्यों तकलीफ होगी, तकलीफ तो होती है ना जो उससे रेलिवेंट बंदा होता है. द इंटायर टेल इज क्या चीज है जी, पंक्चुएटेड एंड permeated by ironical subtle touches. Besides the greater question of the importation of the oriental theme of Fakir, the miracle of Pa, the three wishes connects the issues of assimilation of thought process of the East and the West. The colonized has something sublime to offer to the colonizer. Jacob's story is simply deceptive on multiple thematic layers and ironies. सिंबलिज्म की बात करें तो मंकी पा एक सिंबलिज्म है, ठीक है जी. द predominant symbol used in this short story is monkey's paw, which symbolizes a human greed. लालच के बारे में बात करता है, ठीक है ना जी. इंसान बेसिकली क्या चीज है जी, ग्रीडी है.